कन्या लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का क्या रोल है, किस किस भाव में ये बुधादित्य योग को फलीभूत करेंगे और किन किन भावों में बुधादित्य योग फलीभूत नहीं होगा। कन्या लग्न ये बुध का लग्न है। बुध इसकी कुंडली में करियर का स्वामी बन जाता है, शरीर का स्वामी बन जाता है। तो लग्नेश बुध हुआ, साथ ही साथ दशमेश हुआ। दो केंद्र का स्वामी है, चूँकि वो लग्नेश है इसलिए उसे केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव से जेल यात्रा, फिजूल के खर्च, कष्ट, हानि, विच्छेद, अस्पताल यात्रा, इन्हें सभी जीवन से जुड़ी चीज़ों के लिए विचार किया जाता है। अब सूर्य यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी है, बुध यहाँ पर अत्यंत योग कारक है। क्या कम्बिनेशन बनता है। वैसे तो शास्त्रों में भी बताया गया है, द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी यानी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, इनको समग्रह माना जाता है। न ही तो मारक ग्रह और न ही योग कारक ग्रह, इन्हें सम माना जाता है। और यदि शनि से लेकर मंगल तक, या यूँ कहें कि मंगल से लेकर शनि तक जो 5 ग्रह हैं, उन पाँचों ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, तो वो लोग जिनकी राशि 12वें भाव में आती है वो अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल देते हैं, उनकी दूसरी राशि जहां आती है उसके अनुसार। किंतु सूर्य और चंद्रमा की यदि हम बात करें तो इनके पास केवल एक ही राशि है और कन्या लग्न में सूर्य 12वें भाव का स्वामी है। निस्संदेह बुधादित्य योग ज़्यादा भावों में फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि बुध तो अच्छी कंडीशन, अच्छा फल देने के लिए बाध्य है, मजबूर है अच्छा फल देने के लिए, पर सूर्य किसी भी कीमत पर अच्छा फल नहीं दे सकता बहुत ज़्यादा। अगर लग्न में ही सूर्य और बुध बैठ गए, यहाँ पर भद्र योग बनता है बुध के द्वारा, भद्र महापुरुष योग। सूर्य यहाँ पर आकर के बैठ गया तो जातक को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि बुधादित्य योग है, 12वें से कनेक्ट किया है, तो जन्म स्थान से दूर तो दे ही देगा गवर्नमेंट जॉब। लेकिन कोर्ट केस का चक्कर, जब भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा आएगी तैयार करने के लिए कोर्ट केस का यात्रा तय हो जाएगा, ये फिक्स है। द्वितीय स्थान में सूर्य नीच का हो जा रहा है, एक वहाँ पर बैठा है लग्नेश होकर, एक नीच का होकर बैठा है। ज़्यादातर रुपया कोर्ट केस में ही खर्चे होंगे जब जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी। द्वितीय भाव में बुधादित्य योग फलीभूत नहीं होगा। थर्ड हाउस की बात करें तो यहाँ पर मेहनत के घर में गया है और एक लग्नेश शत्रु क्षत्रिय में गया है। यहाँ पर बुधादित्य योग मेहनत के दृष्टिकोण से अच्छा है, या यूँ कहें कि यहाँ पर बुधादित्य योग फलीभूत होगा। वहीं चतुर्थ भाव की बात करने, जो बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि की बात करें यदि कन्या लग्न में चतुर्थ स्थान में, तो 12वें भाव का स्वामी आकर चतुर्थ स्थान में बैठा है, लग्नेश 4th हाउस में बैठा है। बुधादित्य योग निस्संदेह बनेगा, किंतु जातक को हृदय से संबंधित समस्या, हृदय में जलन की समस्या, हृदय में जलन की समस्या है, माँ के हृदय में, जातक की माँ के हृदय में जलन की समस्या, खुद के भी हृदय में जलन की समस्या हो सकती है। पंचम स्थान में देखें, 12वें भाव का स्वामी हानि का मालिक पंचम में आकर बैठा है, शत्रु क्षेत्री में, एक मित्र की राशि में बैठा है। बुधादित्य योग फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि हानि का मालिक पंचम में गया है और बुध का एक नेचर है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। सूर्य क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह के साथ बुध बैठा है, बुध भी क्रूर फल देगा। संतान हानि, प्रथम गर्भ नष्ट, या यूँ कहें कि बार बार गर्भ नष्ट होने का योग बनता है यदि और भी शनि मंगल राहु केतु पापी ग्रहों का प्रभाव आ जाए तब। छठे स्थान में किसी भी कीमत पर बुधादित्य योग नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, यहाँ हम बुधादित्य योग की चर्चा कर रहे हैं, विपरीत राजयोग की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सूर्य छठे में आ गया तो विपरीत राजयोग। निस्संदेह विपरीत राजयोग बन सकते हैं, उसकी कंडीशन अलग है, किंतु यदि हम यहाँ देखें तो बुधादित्य योग इस कारण से नहीं बन पाएगा। लग्नेश जो बुध है, भले ही मित्र राशि में गया है, शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, किंतु वो अच्छा नहीं है, जीवन को संघर्ष कर देगा। बुधादित्य योग फलीभूत नहीं होगा। आइए बृहस्पति की साधारण राशि बात करते हैं, मीन राशि में 7वें स्थान में। यहाँ पर बुधादित्य योग क्यों नहीं बनेगा। एक नीच का होकर बैठा है लग्नेश, दूसरा 12वें भाव का स्वामी आकर बैठ गया है। आपके जीवन में एक विवाह तो वैसे भी टूट जाएंगे। 7वें स्थान में ये बुधादित्य योग आपके विवाह तोड़ने का काम करेगा। व्यापार भी नहीं चलेगा, क्योंकि हानि का मालिक आकर बैठा है व्यापार के घर में, और एक लग्नेश भी नीच का हो रखा है, जो कि लग्नेश बुध है और वो व्यापार का कारक भी है। बिजनेस में बार बार लॉस होंगे,
जीवन साथी से भी धोखा मिलेंगे, मैरिज लाइफ कभी भी अच्छा नहीं रह पाएगी। अष्टम में किसी भी कीमत पर बुधादित्य योग नहीं बनेगा। यहाँ पर एक प्रश्न सबके मन में ख्याल हो रहा होगा, क्योंकि अष्टम स्थान मेष राशि आ रहा है अष्टम स्थान में, वहाँ पर सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर उच्च का होकर बैठा है और लग्न से अष्टम में गया। तो ये तो ठीक है कि लग्न से अष्टम में गया, पर 12वें भाव का जो स्वामी सूर्य है वो अष्टम में उच्च का होकर बैठा है। क्या ये अच्छा है? किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अस्पताल यात्रा का मालिक बन जाता है। 12वां भाव अस्पताल यात्रा है और अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का है, एक्सीडेंट ऑपरेशन का घर है। सूर्य की दशा अंतरदशा, भले ही सूर्य उच्च का बैठा है, पर किसी भी कीमत पर आपके लिए सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। बुध तो ऑलरेडी अच्छा नहीं रहेगा, शत्रु क्षेत्र में गया है। भाग्य स्थान में देखें, बुधादित्य योग जितना प्रतिशत कहें वो कम होगा। बुधादित्य योग जितना बुधादित्य का फल यहाँ पर बताया जाए बहुत कम होगा। बुधादित्य योग का फल देख लें, सीरीज एक बनी हुई है बुधादित्य योग का, प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक में किस भाव में बनता है तो क्या फल देता है। दसम भाव में बुधादित्य योग फलीभूत होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर भद्र योग में है एक 12वें का मालिक करियर घर में गया है, जन्म स्थान से दूर ही करियर स्थापित कर देगा। दिग्बली होकर सूर्य बैठा है। बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में है भद्र योग में, और सूर्य भी अच्छी स्थिति में है। एकादश स्थान में बुधादित्य योग नहीं बन पाएगा, यद्यपि लग्न शत्रु राशि में बैठा है और एक व्यय स्थान का स्वामी मित्र राशि में बैठा है, किंतु व्यय का मालिक लाभ में चला गया। लाभ को हमेशा व्यय से जोड़ देगा। बड़े भाई बहन से कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई बहन का मत रहेगा कुछ और, आपका रहेगा मत कुछ और, यानी मतभेद की समस्या, एक दूसरे का कभी भी विचार मेल नहीं खा पाएगा। और 12वें स्थान में तो किसी भी कीमत पर बुधादित्य योग फलीभूत होगा ही नहीं। 12वें स्थान का समय 12वें स्थान में ही गया है, लग्न से 12वें में चला गया। विपरीत राजयोग की कंडीशन बन सकती है, पर किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा बुधादित्य योग। अब एक और जानकारी, बुधादित्य योग के लिए देख लें कि सूर्य और बुध के पास कितना बल है। अगर सूर्य बलवान है, बुध पूर्ण रूपेण कमजोर है, तो भी बुधादित्य योग का कोई भी फल आपको नहीं मिलने वाला। अगर बुध बहुत ज़्यादा बलवान है या बुध बलवान है, सूर्य बलवान नहीं है, फिर भी बुधादित्य योग का फल नहीं मिलेगा। यहाँ देख लीजिए कि सूर्य और बुध दोनों के पास बल होना चाहिए, तभी बुधादित्य योग फलीभूत कर पाएंगे। अन्यथा कन्या लग्न में बहुत कम सूर्य के द्वारा अच्छा फल और शुभ फल देखा गया है। किंतु ऐसा नहीं है कि सभी कुंडलियों में, जितनी भी कन्या लग्न की कुंडली है उन सभी कुंडलियों में ऐसा नहीं है कि सूर्य का केवल नकारात्मक रिजल्ट ही देखा गया है, नकारात्मक फल ही देखा गया है, उसका सकारात्मक फल भी देखा गया है सूर्य का। बुधादित्य योग जिस भी भाव में आपका बन रहा है, सीरीज में जाकर देख लीजिए, प्रथम भाव से 12वें भाव के बीच में बुधादित्य योग का फल बताया गया है, प्लेलिस्ट पर है, आप जाकर उसे देख लीजिए, वहाँ से जाकर आपको विशेष जानकारी होगी। यहाँ पर बुधादित्य का फल श्रेष्ठ नहीं बताया गया, क्योंकि बताना भी आवश्यक नहीं है। 30 मिनट 40 मिनट से कम का तो वीडियो बनेगा नहीं, एक एक भाव का विश्लेषण होगा तो। सो आपके लिए वही अच्छा रहेगा। जाइए वहाँ प्लेलिस्ट पर, वहाँ आप देखिए, वो आपके लिए शुभ होगा, अच्छा रहेगा।